मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स माने क्या, एक सिस्टमैटिक गोल सेटिंग अप्रोच है, ठीक है, जिससे अपन गोल प्लान कर सकते वाला अप्रोच है ये, ठीक है, जो कि पीटर ड्रकर ने दिया हुआ है, जिसमें इंडिविजुअल जो है अपने गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलजुल के, ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उसके साथ मिलजुल के काम करते हैं, अपने गोल उसके साथ लिंक करता है और कोलैबोरेशन देखा जाता है इसमें एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के बीच में, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। एमबीओ एम्फसाइज करते हैं क्लैरिटी, मेजरेबिलिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन गोल फॉर्मुलेशन लीडिंग टू इनहेंस एफिशिएंसी, मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें वही क्लैरिटी रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेजर कर सकते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं ना, और दोनों को ही पता रहता है एम्प्लॉइज और मैनेजर्स को कि उनका गोल क्या है वगैरह, ठीक है, और फिर इसकी वजह से उनका काम अच्छे से होता है, मोटिवेशन बना रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी रहती है। प्रोसेस क्या है, पहले सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, पहला पॉइंट क्या, सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट है वो पहले डिफाइन कर देता है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो फिर वो डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स को अपना अपना फाउंडेशन उस हिसाब से बनाना रहता है कि उनको कैसे ऑब्जेक्टिव या गोल्स को पूरा करना है। फिर कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग मतलब क्या, मैनेजर्स और एम्प्लॉय जो है वो दोनों मिलकर जॉइंटली स्मार्ट गोल्स करते हैं। स्मार्ट माने क्या, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, है ना, मतलब वो स्पेसिफिक एक ही गोल के ऊपर फोकस करते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, ऐसा वाला गोल बनाते हैं, रिलेवेंट रहता है जो हमारे काम का है ना, अननेसेसरी गोल नहीं, टाइम बाउंड रहता है, मतलब इतने इतने टाइम में करना है। एनहांस एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड क्लैरिटी, एम्प्लॉय को भी वही रहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ गोल अलाइन कर रहा है तो उसके साथ वो कमिटेड रहता है और क्लैरिटी रहता है, ठीक है, उसको कि क्या करना है क्या नहीं। एक्शन प्लानिंग, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेप बाय स्टेप प्लान टू अचीव देयर गोल्स है ना, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हैं और फिर एक डायरेक्शन देते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि क्या करना है क्या नहीं है ना, एक्शन की तरफ कैसे करना है सब गोल के लिए। फिर रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज, पीरियडिक मीटिंग्स आर हेल्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस, है ना, वो लोग मीटिंग्स रखते हैं ताकि प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाए, फीडबैक उनको दिया जाता है कि गोल्स कैसे रिवाइज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। फिर इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड, फाइनल परफॉर्मेंस जो है वो गोल अचीवमेंट के ऊपर से उनको रिवॉर्ड्स वगैरह दिया जाता है सक्सेस को, है ना, मतलब उनको अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय निकला, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया, ठीक है, तो फिर उसको प्रमोशन देंगे, रिकॉग्निशन देंगे, सैलरी इंक्रीमेंट देंगे, तो इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड्स में आ जाता है। फिर एडवांटेजेस क्या है, वो मोटिवेशन बढ़ाता है एम्प्लॉइज का, ठीक है, गोल सेटिंग को लेकर, और उनको भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप या अकाउंटेबिलिटी मिलती है ना कि खुद का कुछ है उसमें, उन्होंने भी कुछ किया उसमें। अलाइंस एफर्ट्स, है ना, इंडिविजुअल के जो गोल से ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज के साथ लिंक रहते हैं तो हर कोई साथ मिलकर एक ही चीज़ के लिए काम करता है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, एनकरेज ओपन डायलॉग बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, है ना, इस वजह से क्या होता है फिर कि एक ही गोल रहता है तो जो सुपरवाइजर्स है और सबऑर्डिनेट्स है उनको एनकरेजमेंट मिलता है कि वो आपस में बात करें, ठीक है, और साथ मिलकर काम करें। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है, ऑफिस स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है ना टू असेस एंड इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की, उनको पता रहता है कि कैसे उनको असेस करना है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, क्योंकि गोल तो सेम है ना, फिर सब काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस में दिख जाता है। फिर चैलेंजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर ऑनगोइंग मीटिंग्स, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक लूप्स, है ना, कि उसमें वो लोग मीटिंग्स वगैरह रखते हैं तो फिर उसके टाइम चला जाता है, रिजिड स्ट्रक्चर है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बन पाती है ना, एक ही तरीके का रहता है कि सबको सेम ही काम करना है, सब पहले से डिसाइडेड रहता है, फिर उनको क्रिएटिविटी नहीं मिलती, उनको इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता। शॉर्ट टर्म फोकस भी एक तो, जिसमें लोगों को कम से कम टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाता उनसे, ठीक है। फिर स्ट्रेस एंड प्रेशर क्या है, जिसमें लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जो इवैल्यूएशन सुनकर रहेंगे कि ये काम करना है, ऐसे ही करना है, ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें रहती है, उससे स्ट्रेस एंड प्रेशर रहता है और एंग्जाइटी भी बढ़ जाता है। फिर नॉट यूनिवर्सल मतलब कि क्रिएटिव और अनस्ट्रक्चर्ड रोल्स के लिए नहीं बनाइए, एक ऑब्जेक्टिव जो तय होता है उसके ऊपर ही काम करने के लिए, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाती है तो उसके लिए वो बना, लेकिन क्रिएटिव और अनस्ट्रक्चर्ड रोल्स में काम नहीं आता। तो वही एमबीए एक पावरफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए टूल है अच्छा खासा, जिसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ही चीज़ पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो अडेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसमें रिजिडिटी है, तो वो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा भी एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो है माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड कोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।